इंकलाबी नौजवान सभा की जिला कमेटी सदस्य। यहाँ अभी आप लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या है मामला? मामला है कि ये जो जम्मू कश्मीर में भोपाल गांव में जो घटना हुआ है, इस पे सवाल करने पर नेहा सिंह राठौर और माद्री काकोटी के ऊपर जो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है, इसे सरकार वापस ले। हम लोग अभी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद उसके ऊपर जो लोग भी सवाल उठाए, सत्ता जिस तरह से इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और खास तौर पे भाजपा और आरएसएस ने इसको धार्मिक मसला बनाने की कवायद की। लेकिन जिन लोगों ने सरकार की नाकामी को उजागर करने की कोशिश किया, उनके ऊपर सरकार कड़े कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसमें प्रमुख रूप से जो चर्चित मामले सामने आए, उसमें लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर माद्री काकोटी, जो मेडुसा के नाम से अपना सोशल अकाउंट चलाती हैं। तो ये जो एफआईआर हुआ और जिस तरह से जो लोकतांत्रिक आवाज है, जो सरकार की डिसेंट की आवाज है, जो विरोध की आवाज है, उसको कुचलने की पूरी कोशिश दिखी और इन लोगों के ऊपर देशद्रोह तक का मुकदमा दर्ज किया गया। प्रोफेसर हैं माद्री काकोटी, उनसे जवाब मांगा गया। तो सवाल बहुत साफ है कि आज सरकार जो भी जैसा चाहे वैसा कर रही है। जो भी लोग सरकार की आलोचना करते हैं, सोशल मीडिया पे बोलते हैं, उनके पीछे सरकार पड़ जाती है और किसी भी कीमत को अदा करवाने के लिए तैयार रहती है। हम आज आपसे बात कर रहे हैं कि इस गैर लोकतांत्रिक और दमनकारी जो फैसले हैं, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, इसके खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आईसा, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपोआ और इंकलाबी नौजवान सभा आरवाईए ने उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और उसने साफ साफ कहा कि ये जो लोकतांत्रिक आवाज है, इस पर एफआईआर दर्ज करके इनका दमन नहीं किया जाना चाहिए। क्या था इस पूरे ज्ञापन में, क्या मामला था और क्या क्या सवाल उठाए, तो मैं जो मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया उसमें क्या कहा गया है, ये आप सुनिए। हम ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आईसा, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपोआ और इंकलाबी नौजवान सभा आरवाईए से जुड़े लोग आपका ध्यान, ये मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन है, मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर हजरतगंज कोतवाली लखनऊ में तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की सहायक आचार्य डॉक्टर माद्री काकोटी के खिलाफ जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और दर्ज की गई झूठी एफआईआर कतई उचित नहीं है। यह अभिव्यक्त की स्वतंत्रता और असहमत के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। सरकार और प्रशासन ने पहलगाम त्रासदी के बाद उठी जनता की भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए असहमत की आवाजों पर हमला बोला है। यह कार्रवाई न केवल अभिव्यक्त की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास है, बल्कि सरकार की अपनी सुरक्षा विफलताओं से ध्यान भटकाने की एक सोची समझी साजिश भी है। पहलगाम में जो त्रासदपूर्ण हमला हुआ, वह सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक थी। इस चूक की जांच और जवाबदेही तय करने के बजाय सत्ता से सांप्रदायिक नफरत फैलाने और असहमत करने वालों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। सरकार ने त्रासदी को रोका नहीं, अब उसे राजनीतिक हथियार बनाकर विरोध के हर स्वर को दबाने में लगी है। डॉक्टर माद्री काकोटी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि धर्म पूछकर गोली मारना, धर्म पूछकर लिंच करना, धर्म पूछकर नौकरी से निकालना
और धर्म पूछकर बुलडोज करना, यह सब बर्बरता और आतंकवाद है और असली आतंकियों को पहचानने की जरूरत है। इनके इस पोस्ट का मकसद नफरत के माहौल के खिलाफ बोलना और असली समस्याओं को उजागर करना था, लेकिन इस लोकतांत्रिक आवाज को चुप कराने के लिए उनके खिलाफ बीएनएस की कठोर धाराओं के तहत झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। डॉक्टर माद्री काकोटी डॉक्टर मेडुसा के नाम से सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, जहां उनके हजारों फॉलोअर्स हैं। इसी तरह से लगातार सरकार से सवाल पूछने और उनकी गलत नीतियों की आलोचना करने के चलते प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर भी देशद्रोह समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार की रक्षा की गारंटी करना सरकार सुनिश्चित करे। शिक्षकों, कलाकारों, नागरिकों की असहमति की आवाज पर बुलडोज न चले। हम आयशा, एपोआ, आरवाईए की तरफ से डॉक्टर माद्री काकोटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और अनुशासनात्मक नोटिस तथा लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग करते हैं। तो ये मांग आयशा, आरवाईए, एपोआ ने पूरे प्रदेश में जगह जगह पर प्रदर्शन करके उठाया और इस प्रदर्शन के दौरान जहां लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर इकट्ठा हुए लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके डिटेन करके इको गार्डन भेज दिया, वहीं बनारस, इलाहाबाद, चंदौली समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस रोकने की कोशिश की। हम ये बात कहना चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश और प्रदेश में अपने हक अधिकार की आवाज उठती रहेगी और न्याय पसंद लोग सड़कों पर आते रहेंगे। जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस लड़ाई में अपनी भूमिका अदा करें। देश और समाज के हक के साथ खड़े हों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। आइए सुनते हैं एपोआ के प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा को। 2000 हमारे नागरिक वहाँ पर गए थे, जिसमें 28 लोग शहीद हो गए। कैसे चूक हो गई प्रधानमंत्री जी? ये सवाल तो आप ही से बनता है। गृह मंत्री जी, ये सवाल भी आप ही से बनता है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं। आपको जनता से बात करनी चाहिए, आपको नागरिकों से बात करनी चाहिए और ये गलती जो चूक हुई है ये उनको मानना चाहिए। और आतंकवाद किस तरीके से अपने पैर फैला रहा है इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद, इस गलती को आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप संविधान की शपथ लेके एक जिम्मेदार पद पे हैं। लेकिन आप तो उल्टा ही कर रहे हैं। आप तो जो सवाल आपसे पूछ रहा है, आप जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार है, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के एक सवाल से आपको इतना डर लग गया कि आप आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय प्रयागराज पे एक ज्ञापन के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का जो विषय है, हम देख रहे हैं जिस तरह से योगी की सरकार और मोदी की सरकार पूरे देश में जो लोकतांत्रिक आवाजें हैं, जो सत्ता की जो कमियां कमजोरियां हैं उनको उजागर करने वाली जो आवाजें हैं, उनका दमन किया जा रहा है। उनकी आवाजों को बंद करवाने के लिए उन पर फर्जी एफआईआर और उनको अलग अलग तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ कश्मीर में, अभी तक सरकार ने मतलब उस हमले की बदले जो कार्रवाई करनी थी, अभी तक सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ मीटिंगें चल रही हैं, सिर्फ बयानबाजी हो रही है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आतंकी हमले की आलोचना करने और सरकार की जो निष्क्रियता है उस पर सवाल उठाने वाले लोगों पर फर्जी एफआईआर, फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों में नेहा सिंह राठौर, जो कि एक लोक गायिका हैं, उनके ऊपर सरकार ने सिर्फ इसलिए मुकदमा दर्ज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सरकार की जो नाकामियां हैं, जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, उस पर वो आवाज उठा रही थी। और अगली कड़ी में हम देख रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं डॉक्टर मेडुसा, डॉक्टर माद्री काकोटी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वो भी एक लोकतांत्रिक आवाज हमेशा से बनी रही हैं, हमेशा से सरकार की कमियों कमजोरियों पर आवाज उठाती रही हैं, हमेशा से जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसकी रक्षा के लिए वो हमेशा बोलती रही हैं। इसलिए उन पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है।
जो ये अवैध तरीके से FIR की जा रही हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के ऊपर FIR की जा रही हैं, लोगों को भाजपा की IT सेल द्वारा ट्रोल किया जा रहा है बहुत बुरे तरीके से। इन सारी चीजों को हम यहाँ से कंडेम करते हुए हम मांग करते हैं कि उन पर जो अवैध FIR हुई है उस अवैध FIR को वापस लिया जाए और सरकार उन अधिकारियों पर, उन लोगों पर जवाबदेही तय करे जिनकी कमी कमजोरी से, जिनके नेग्लिजेंस के चलते पहलगाम में हमने अपने 26 भारतीय नागरिकों को खोया है, पहलगाम में हमने आतंकी हमले में नागरिकों को खोया है। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम लोग अभी जिलाधिकारी कार्यालय से सक्षम अधिकारी को हम लोग ज्ञापन देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।